अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माड़ीपुर मुजफ्फरपुर के तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरा सलाम पेश है। आपके बिहार में मुसलसल ये 2 दिन में 6वां प्रोटेस्ट है। बिल्कुल अब बोलते बोलते बिल्कुल आवाज बैठ गई है। तो आज मैं चाहूंगा कि आज मेरे भतीजे आप सुफियान प्रतापगढ़ी को ही सुनेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं उनको बताऊं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम इसी मुल्क की मिट्टी से पैदा हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। खुद ही गिर जाएगा नफरत से गिराने वाला, है लहू मुझ में मोहब्बत के घराने वाला। मेरे पुरखों की अमानत है ये जन्नत सा वतन, मेरा जूता भी कराची नहीं जाने वाला। सीधे सीधे सुफियान प्रतापगढ़ी आपके बीच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माड़ीपुर वाले शाहीन बाग में मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलसल 1 महीने से बैठे बैठे आप सब थक चुके हैं? और तेज बोले, अपने दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बताएं क्या आप थक चुके हैं? क्या आप आखिरी सांस तक संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? मेरी माओ बहनों और मेरे बड़े भाइयों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए हमें कुर्बानियां भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कल जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो वो तारीख तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक में आप सबका नाम शामिल न कर लिया जाए। मैं पूरे यकीन के साथ 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं कि जुल्म पर जब शबाब आएगा, जुल्म पर जब शबाब आएगा, जालिमों पर अज़ाब आएगा। शुक्रिया। कि जुल्म पर जब शबाब आएगा, जालिमों पर अज़ाब आएगा। हिम्मतें हारना ना शाहीनों, हिम्मतें हारना ना शाहीनों। अरे जल्द ही इनकलाब आएगा, जल्द ही इनकलाब आएगा। ये लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये जनता सरकार की नौकर नहीं है, बल्कि इस देश की सरकार जनता की नौकर है। अगर ये जनता सरकार को कुर्सी देना जानती है तो सरकार से कुर्सी छीनना भी जानती है। कि मिल कर के आवाज उठाया जाएगा, मिल कर के आवाज उठाया जाएगा। संविधान को अपने बचाया जाएगा, संविधान को अपने बचाया जाएगा। जो जनता के आंसू को ना पोंछेगा, माड़ीपुर वालों अगर अगला मिसरा सच्चा लगे तो तालियां बजाकर बताना कि जो जनता के आंसू को ना पोंछेगा, ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा, ऐसा तानाशाह भगाया जाएगा। मिल कर के आवाज उठाया जाएगा। पूरे मुल्क के शाहीन बाग में बैठी मेरी माओ बहनों के हवाले से ये 4 मिसरे कि ये शेरनी है, इनसे न टकराइए जनाब,
ये शेरनी है, इनसे न टकराइए जनाब, कर देंगी लाजवाब तुझे हर जवाब में, कर देंगी लाजवाब तुझे हर जवाब में। सदियों तलक ज़माना इसे याद रखेगा, सदियों तलक ज़माना इसे याद रखेगा। आया है इनकलाब यहाँ जो नकाब में, आया है इनकलाब यहाँ जो नकाब में, आया है इनकलाब यहाँ जो नकाब में। माड़ीपुर वालों, मुजफ्फरपुर वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर कोई आपसे नागरिकता का सबूत मांगने आए तो उन्हें ले जाकर अपने पुरखों का कब्रिस्तान दिखा देना। अगर वो इस पर भी नाराजी हो तो उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को दिखा देना। अगर वो इस पर भी नाराजी हो तो उन्हें आगरा का ताजमहल दिखा देना। अगर वो इस पर भी नाराजी हो तो उन्हें दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला और जामा मस्जिद दिखा देना। अगर वो इस पर भी नाराजी हो तो उनके कान पकड़कर सीधे उनको नेपाल का रास्ता दिखा देना। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर किसी को भी कागज नहीं दिखाना है, क्योंकि कागज दिखाना इस बात पर शक जताता है कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? अपने दोनों हाथों को हवा में लहराकर तालियों की गनगनाहट से बताएं, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? कि दंगे करा के अब वो वफादार हो गया, दंगे करा के अब वो वफादार हो गया। जो अमन चाहता था वो गद्दार हो गया, जो अमन चाहता था वो गद्दार हो गया। इंसाफ की उम्मीद भला क्यों लगाए हो, इंसाफ की उम्मीद भला क्यों लगाए हो। जब मुल्क का वजीर तड़ी पार हो गया, जब मुल्क का वजीर तड़ी पार हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें।